ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता, अमेरिका जंग के लिए तैयार है। अमेरिका की एक तरफ अमन मुज़ाकरात की बातें, दूसरी जानिब हमले की धमकियां। ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे भी जब्त, नई काउंटर टेररिज्म पाबंदियां आयद। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ की सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अमरीका हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान बखूबी जानता है कि मुआहदे तक पहुंचने के लिए उसे क्या इकदाम करने होंगे। ईरान से मुतालिक अमरीकी अहदाफ में कोई तब्दीली नहीं आई और जो भी मुआहदा होगा वो एक अच्छा और मौसर मुआहदा होगा। अमरीका चाहता है कि आबना होर्मुज बगैर किसी रुकावट या इजाफी महसूलात के खुला रहे और ईरान को आबना होर्मुज को पहले की तरह बहरी आमदोरफ्त के लिए खोलना होगा। पीट हेग्सेथ ने पाकिस्तान को अमेरिका का मुखलिस दोस्त करार दे दिया, कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि पहली बार ईरान जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादा हुआ है। ईरान की मदद करने पर ओमान के खिलाफ पाबंदियां लगाने का ऐलान। ट्रंप की धमकियों पर ईरान का ओमान से इजहार यकजहती, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की ओमानी हममनसब से टेलीफोनिक बातचीत। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में अब्बास इरागची का कहना है कि ओमानी वज़ीर ख़ारिजा से आबना होर्मुज और उसके मुस्तकबिल में इंतजामी उमूर पर गुफ्तगू की। हम तमाम हमसाय ममालिक के साथ मशावरत का खैर मकदम करते हैं। ईरान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकरात में किसी भी मुमकिन पेशरफ्त के पीछे सिफारती दबाव नहीं बल्कि ईरानी अस्करी ताकत का फरमा है। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा है कि मुज़ाकराती मेज़ पर हासिल होने वाली हर रियायत ईरान की मजबूत दिफाई और मिसाइल सलाहियतों का ही नतीजा है। एक्स पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि तेहरान मुखालिफ फरीक की जुबानी या तहरीरी यकीन दहानियों पर नहीं बल्कि अमली इक़दाम पर यकीन रखता है। ईरान से जंग बंदी में तोसी के लिए व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में 2 घंटे तवील मशावरत, मुमकिन मुआहदे का फैसला मौखर। ट्रंप की जेर सदारत इजलास बेनतीजा खत्म, ट्रंप का आबना होर्मुज की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। कहते हैं ईरान रास्ते खोले ताकि फंसे तिजारती जहाज घर जा सके। ईरानी न्यूक्लियर डस्ट तकरीबन मुनहदम पहाड़ों के नीचे गहराई में दफन है जिसे अमरीका निकालेगा। ट्रंप तीसरी बार सिफारतकारी को धोखा दे रहे हैं। ट्रंप ने तीसरी मरतबा मुज़ाकराती अमल से इन्हिराफ करते हुए ये साबित कर दिया है कि वो हकीकी मायनों में सिफारतकारी पर यकीन नहीं रखते। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ट्रंप पर बरस पड़े। सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में कहा कि बदस्तूर बहरी नाकाबंदी और मुज़ाकरात में ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अमरीका मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है, वो दीगर मकासद का हुसूल चाहता है। मोहसिन रज़ाई ने वाज़ेह कर दिया कि ईरान आबना होर्मुज और बहरी रास्तों से मुतालिक दबाव कबूल नहीं करेगा और अगर मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल ना हुए तो ईरान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दीगर रास्ते इख्तियार करने का हक महफूज रखता है। ट्रंप का दावा बेबुनियाद करार, मुमकिन मुआहदे पर हतमी फैसला ईरान में ताहाल ज़ेर गौर। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया है कि वाशिंगटन के साथ मुफ़ाहमत की यादाश्त अभी मुकम्मल तौर पर तय नहीं पाई। राबते और मुज़ाकरात जारी हैं लेकिन कई अहम मामलात पर इत्तेफाक होना बाकी है। आबना होर्मुज के मुस्तकबिल और वहाँ जहाज रानी के इंतजाम का फैसला ईरान और ओमान के मुश्तरका मंसूबे के तहत होगा, किसी बैरूनी ताकत की शराइत पर नहीं। तर्जुमान के मुताबिक मौजूदा मुज़ाकरात का बुनियादी महवर जंग का खात्मा है जबकि जौहरी प्रोग्राम इस वक्त बातचीत का मरकजी मौजू नहीं। नाजायज अमरीकी पाबंदियों और सख्तियों की कोई हैसियत नहीं। ईरान ने तवानाई सप्लाई के मुतबादिल जराए ढूंढ निकाले। चीन को LNG और तेल रेलवे के जरिए भेजना शुरू कर दिया। अमरीकी और आलमी माहिरीन के मुताबिक रेल के जरिए चीन को तेल पहुंचाने से ईरान अपना बरामदी मामला हल कर रहा है। जेर जमीन रास्ता भी तेहरान के लिए लाइफलाइन है। समुद्री तिजारत पर रुकावट का ट्रंप का मंसूबा नाकाम। गजा के लिए इमदादी फ्लोटेला के अरकान से इजरायली फोर्सेस की बदसलूकी पर ज़ारा सुल्ताना फट पड़ी। बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबर ने सवाल उठाया कि बरतानवी हुकूमत ने मजीद इकदाम क्यों नहीं किए। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में उन्होंने महकमा खारजा को लिखा गया खत भी शेयर कर दिया। खत में ज़ारा सुल्ताना ने लिखा कि इजराइल ने फ्लोटेला को बैनुल-अक़वामी पानियों में रोका और उसके रजाकारों को अगवा करके इंतहाई नारवा सलूक इख्तियार किया गया। फ्लोटेला कारकुनान में बरतानिया के भी शहरी शामिल थे। बरतानवी रुकन ने मजीद कहा कि मामले पर फ्रांस अमली इकदाम उठा रहा है और हिस्पानिया भी एक कायदाना किरदार का मुजाहरा कर रहा है, लेकिन बरतानवी हुकूमत कहाँ है।
इब्राहिमी मुआहदे से मुतालिक गर्दिश करती अफवाहों में कोई सदाकत नहीं है और फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पर गैर तब्दील शुदा है। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ उसी सूरत में किसी पेशरफ्त को कबूल करेगा जब 1967 से कबल की सरहदों और अल-कुद्स शरीफ को दारुल हुकूमत के तौर पर तस्लीम किया जाए। बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्दों से उनके अहले खाना का लाताल्लुकी का ऐलान। तुर्बत से ताल्लुक रखने वाली फितनतुल हिंदुस्तान की दहशतगर्द शहनाज बलोच को उसके खानदान ने अलग कर दिया। कहते हैं शहनाज कम उम्री में ही ओमान मुंतकिल हो गई थी। गुज़िश्ता तकरीबन 12 बरस से खानदान का उसके साथ राबता नहीं। खानदान को कभी भी उसकी किसी शिद्दत पसंद सरगर्मी या किसी कलदम तंजीम से रवाबित के हवाले से मालूमात नहीं थी। मशरिक़ी वुस्ता की कशीदा सूरत हाल में बेहतरी। अमरीका ईरान में मुमकिना मुआहदे का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिरने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में $91.12 फ़ी बैरल तक कमी, जबकि अमरीकी खाम तेल WTI $87.36 फ़ी बैरल, मर्बन ऑयल $90.5 फ़ी बैरल की सतह पर आ गया। पेट्रोल की कीमत 381 रुपए, लेकिन आवाम से 141 रुपए फी लीटर लेवी और दीगर टैक्सेस की वसूली। यानी 1000 का पेट्रोल डलवाएं तो 600 का पेट्रोल पाएं और 400 रुपए लेवी और टैक्सेस ज्यादा करें। हुकूमत ने फरवरी से अब तक पेट्रोल पर 400 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल किया। हुकूमत के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें टैक्स कलेक्शन टूल बन गई। पेट्रोल की कीमत 250 रुपए पर लाकर 3 साल के लिए मुंजमद की जाए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान नूरा कुश्ती हो रही है। दोनों जमातों ने मिलकर शहर क़ायद को तबाह कर दिया। करप्शन और लूट मार का नाम पीपल्स पार्टी और MQM है। BISP में नाम बेनजीर का है, काम बेज़मीरों का है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। पीपल्स पार्टी के 23, मुस्लिम लीग नून के 22, इस्लामी तहरीक के 10, जबकि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के 7 उम्मीदवार मैदान में। GB असम्बली के 24 हलकों में इंतखाबात की पोलिंग 7 जून को होगी। 9,58,480 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। शहर क़ायद की इंतजामिया के सफाई के दावे धरे के धरे रह गए। कराची में ईद के चौथे रोज भी जगह जगह गंदगी के ढेर। सोल्जर बाजार की सड़कों और गलियों में ताहाल आलाइशें पड़ी हुई हैं। ताफुन से इलाका मकीनों का सांस लेना भी मुहाल हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ईद पर मेजर सर्जरी हुई है। सर्जरी के बाद मरियम नवाज का पहला सवाल सूबे की सफाई से मुतालिक था। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब ने बताया कि सुथरा पंजाब की टीमों ने ईद के दिनों में इंतहाई जांफिशानी से काम किया। पंजाब के तमाम इदारों और जिला इंतजामिया ने मिलकर काम किया। कराची वाटर कॉरपोरेशन ईद पर भी पानी की फराहमी में नाकाम। शहरी परेशान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 10 दिन से पानी की मुकम्मल बंदिश बरकरार। गुलशन इकबाल और गुलिस्तानी जौहर में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लायंस एरिया, जमशेद टाउन और मार्टन क्वार्टर्स भी पानी की किल्लत से मुतासिर। शहरी ईद के दिनों में भी महंगे टैंकर्स खरीदने पर मजबूर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। कराची, पिशावर और कोयटा में 4 से 16 घंटे तक बिजली गायब। लाहौर में लेस्को को 50 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना। कराची के इलाकों बल्दिया टाउन, लियारी, कोरंगी, सुरजानी और लियाकताबाद में 18 घंटे बिजली गायब होना मामूल बन गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि ज्यादा लाइन लॉसेज वाले इलाकों में एलानिया बिजली की बंदिश की जाती है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, कहीं कहीं जालाबारी। लाहौर में अब्रे करम जमकर बरस पड़ा। आंधी और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। शहर के बाज़ इलाकों में जालाबारी, 100 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। वासा के मुताबिक लाहौर के निश्तर टाउन में 48.5, एयरपोर्ट पर 40 और जौहर टाउन में 37.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश के बाद बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक बहाली का काम शुरू कर दिया गया। तूफानी बारिशों के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर के तमाम मुताल्लिक़ा इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। बरसाती पानी की फौरी निकासी, नालों और नहरों की मुसलसल निगरानी की हिदायत। सिंध में शदीद गर्मी की लहर, सूरज आग बगोला। कई शहरों में दर्जे हरारत 45 डिग्री से तजावुज़ कर गया। हीट स्ट्रोक के खदशात।
तपती धूप में शहरियों का घरों से निकलना मुश्किल। घरों में भी बिजली की लोड शेडिंग के बायस रहना मुहाल। शहरियों के ठंडे मशरूबात के जरिए औसान बहाल रखने की कोशिश। कराची में सूरज शहरियों पर आग बरसाने लगा। पारा 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 65% होने की वजह से हीट इंडेक्स 48 डिग्री। कौमी टीम का खेल के मैदान में फिर इम्तिहान। 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे। पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। रावलपिंडी के मैदान में ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी जारी। कौमी टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारी अच्छी तैयारी है। कैंप में ट्रेनिंग काफी अच्छी रही। हर खिलाड़ी हमारे लिए बहुत अहम है। बाबर आजम की हालिया कारकर्दगी बहुत अच्छी है। उम्मीद है वो इसी तरह परफॉर्म करते रहेंगे। और पेशावर और चारसद्दा के संगम पर वाक़े सरदरियाब में ईद के चौथे रोज़ अवामी रश में इजाफा। शहरी बड़ी तादाद में तफरीही मकाम पर पहुंच गए। दरियाए काबुल के दिलकश मनासिर और खुशगवार मौसम ने शहरियों की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। बच्चे झूलों जबकि नौजवान ऊंट और घुड़सवारी से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। कश्ती रानी, बोटिंग और खाने के स्टॉल्स पर भी शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद।